आज के लिए परमेश्वर का वचन यूहन्ना अध्याय 18 पद 28 से 40 तक है। यरूशलेम में पवित्र भूमि की तीर्थ यात्रा के दौरान उन स्थानों में से एक जहां हम हमेशा जाते हैं वह है जहां हमारे प्रभु ने राज्यपाल पिलातुस के सामने अपना परीक्षण किया था। उस जगह पर अब भी बगीचे में कुछ चट्टानें हैं, लेकिन पिछले 2000 वर्षों में इतने लोगों ने उन चट्टानों को छुआ है, वे बहुत चमकदार हो गए हैं। वो बहुत चमकदार हो गए हैं। जैसा कि मैंने उन चट्टानों को भी छुआ, मैंने उस परीक्षण पर ध्यान दिया है जो प्रभु ने पिलातुस के सामने किया था। आज के शास्त्र में दृश्य वही जगह है जहां परीक्षण हुआ था। हमारे प्रभु शायद चट्टान के पास किसी बिंदु पर गए थे जिसे मैंने छुआ था। उस समय यह स्थान गवर्नर पिलातुस का मुख्यालय हुआ करता था। मुख्यालय एक ही समय में पिलातुस का निवास और कार्यालय था। पिलातुस आमतौर पर समुद्र के किनारे कैसरिया में रहता था, लेकिन ये इस तरह की छुट्टियों के दौरान वे यरूशलेम आया और वहाँ रहा। हालांकि यहूदी जो दोष लगाने वाले थे, उन्होंने मुख्यालय में प्रवेश नहीं किया। परीक्षण कैसे किया जाता है? मुकदमे से संबंधित सभी लोगों को एक स्थान पर होना चाहिए। अभियुक्त, दोषी, वकील, अभियोजन और न्यायाधीश सभी को एक ही स्थान पर होना चाहिए, लेकिन इस परीक्षण में इसे दो समूह में विभाजित किया गया था। अभियुक्त यहूदी मुख्यालय के बाहर है, पिलातुस न्यायाधीश हमारे प्रभु आरोपी मुख्यालय के अंदर है। इस दिन यहूदियों का मुख्यालय में प्रवेश ना करने का कारण यह है कि पिलातुस एक गैर यहूदी था। यदि आप मिशना नामक पुस्तक को देखें जिसे यहूदी पढ़ते हैं, तो लिखा है अन्य जातियों का घर अशुद्ध है। विशेष रूप से क्योंकि उस दिन फसह का पर्व शुरू होना था, यहूदी अपने आप को अशुद्ध नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने मुख्यालय एक अन्य जाति के स्थान में प्रवेश नहीं किया। किसी अन्य जाति के स्थान पर एक पैर रखना ठीक है, लेकिन यदि आप दोनों पैरों को अंदर रखते हैं तो आपको एक सप्ताह बाद फसह खाना पड़ेगा। यह इस हद तक लिखा गया था। यहूदियों के सख्त धार्मिक कानून के कारण इस दिन गवर्नर पिलातुस इस मुकदमे को अंजाम देते हुए अपने मुख्यालय से 4 या 5 बार अंदर और बाहर गया था। इस मुकदमे को शुरू करने के लिए यहूदियों से सवाल करने के लिए गवर्नर पिलातुस मुख्यालय के बाहर जाता है। आप इस आदमी के खिलाफ क्या आरोप लगाते हो? इस सवाल के साथ परीक्षण शुरू हुआ। यह कहा जा सकता है कि परीक्षण शुरू करने के लिए यह एक आधिकारिक बयान था। कल रात पिलातुस ने रोमी सैनिकों को उन लोगों के बीच भेजा जो यीशु को गिरफ्तार करने के लिए गतसमनी की वाटिका में गए थे। इसलिए यह आश्चर्य की बात नहीं कि यहूदी यीशु को पिलातुस के पास ले आए। यही कारण है कि इन शब्दों के साथ परीक्षण शुरू हुआ। आप इन आदमी के खिलाफ क्या आरोप लगाते हैं? इसका मतलब है अपराध क्या है? हालांकि यीशु को लाने वाले अभियुक्त इस तरह का जवाब देते हैं, अगर यह आदमी बुराई नहीं कर रहा होता तो हम उसे आपके पास क्यों लाते? इसका अर्थ है यदि वह बुराई नहीं करता तो हम उसे आपके पास क्यों लाते राज्यपाल? उन्होंने यह गुस्से में कहा। क्या कल रात रोमन सैनिकों को पिलातुस ने नहीं भेजा था? फिर उन्होंने सोचा कि सब कुछ आसान रूप से चलेगा, लेकिन जब उन्होंने पिलातुस को
इस तरह से बाहर आते देखा तो वे क्रोधित हो गए और वे शब्द कहे। संतो शुरू से ही यह मुकदमा किसी भी तरह सही नहीं है। इस मुकदमे में कुछ संदेहजनक बात है, क्योंकि यहूदी यीशु को धार्मिक आधार पर लाए थे। रोमन राजनेता पिलातुस वास्तव में यह परीक्षण नहीं करना चाहता था। उस समय रोमन सरकार ने अपने प्रमुख देशों के धर्म के साथ खुद को शामिल नहीं करने के लिए एक प्रमुख निर्धारित किया। इसके अलावा पिलातुस का एक जटिल व्यक्तित्व भी है, क्योंकि वह डरपोक, सहनशील, पक्षपातपूर्ण, मौकापरस्त, मनोवाद और दृढ़ विश्वास के बिना था। वह वास्तव में इस मुकदमे से बचना चाहता था। इसलिए पिलातुस ने यहूदियों से कहा कि वे इस मामले को अपने यहूदी कानून के अनुसार निपटाए ताकि वे इससे बाहर निकल सके। तब यहूदी ये कहते हैं, किसी को भी मौत के घाट उतारना हमारे लिए वैध नहीं है। इन शब्दों के साथ सब कुछ प्रकट हो गया। इन शब्दों से पता चलता है कि क्यों यीशु को पिलातुस के पास ले आया गया था। वे यीशु को गवर्नर पिलातुस के सामने इसलिए लाए क्योंकि वे चाहते थे कि यीशु को आधिकारिक रूप से मौत की सजा दी जाए। वे स्तिफनुस की तरह उसे मौत के घाट उतार सकते थे। यदि उन्होंने ऐसा किया तो उसे आधिकारिक तौर पर साधित नहीं किया जा सकता था। व्यवस्था विवरणी से यह कहा गया है कि जिस किसी को भी काठ पर लटकाया जाता है वह शापित होता है। लिखा है कि फांसी पर लटकाया हुआ व्यक्ति परमेश्वर द्वारा शापित होता है। ऐसा लग रहा है कि इस वचन के अनुसार यीशु को सूली पर लटकाने से परमेश्वर प्रसन्न होंगे और उन्हें आधिकारिक मौत की सजा मिल सकती है, जो उनका लक्ष्य था। इसलिए वे आज यीशु को पिलातुस के सामने कर आए थे। लेकिन पिलातुस धार्मिक व्यक्ति बिल्कुल भी नहीं है, थोड़ा सा भी नहीं था। उस तरह के न्यायाधीश से पहले परमेश्वर के पुत्र को मरने के लिए परमेश्वर के लोगों कहे जाने वालों ने व्यवस्था विवरण से परमेश्वर के वचन को इस्तेमाल किया। अब यीशु को इस स्थान पर गया। संतो, आपको एक चर्च की समस्या को धर्मनिरपेक्ष अदालत में नहीं ले जाना चाहिए, चाहे वह समस्या कोई भी क्यों ना हो। समय बीतने के साथ चर्चों को अपनी समस्याओं के बारे में धर्मनिरपेक्ष अदालत में लड़ते हुए देखना वास्तव में हृदय तोड़ देना है। पिलातुस एक अन्य जाति ने दोष लगाने वालों से कहा, क्या मैं यहूदी हूँ? तुम यहूदी उसे ले लो और अपनी व्यवस्था के अनुसार उसका न्याय करो। धार्मिक लोगों के मोह भंग के कारण उन्होंने यह चिल्लाया था। मसीह धर्म कोई धर्म नहीं है, बल्कि यह यीशु है। लेकिन इस मसीह को समय के साथ साथ समय समय पर बेईमान अदालतों से लड़ते देखना वास्तव में दिल तोड़ने वाला है। यहूदियों ने धार्मिक कारणों से मुख्यालय में प्रवेश नहीं किया था। उन्होंने अन्य जातियों के मुख्यालय में प्रवेश नहीं किया क्योंकि वे फसह को अशुद्ध नहीं करना चाहते थे। वे अवकाश जो परमेश्वर को मिस्र से मुक्त करने को स्मरण कराता है। यदि वे प्रवेश करते तो परमेश्वर का क्रोध आएगा। उन्होंने कहा, इसलिए उन्होंने प्रवेश नहीं किया। क्या पाखंड है! इस तरह के धार्मिक पाखंडों के बारे में प्रभु ने घोर विलाप किया। हे अंधों, अगुओं, मच्छर को छानकर और ऊंट को निगलने वालों, एक लंबे समय के लिए विश्वास का जीवन जीना वास्तव में एक आशीर्वाद है। हालांकि विश्वास के वर्षों की संख्या के अनुपात में यदि हम बड़ी चीज़ों के लिए अपनी आंखें अधिक बंद करते हैं तो हम छोटी चीज़ों को अधिक जांचते हैं और आकार देते हैं, तो हमें इस तरह के पाखंड से हमेशा सावधान रहना चाहिए। जो लोग परमेश्वर को नहीं जानते, उन्हें परमेश्वर से दूर भेजने में धार्मिक पाखंड सबसे घातक चीज़
है। जब पिलातुस ने सुना कि किसी को मौत की सजा देना उनके लिए उचित नहीं है, तो वह फिर से उन्हें मुख्यालय में प्रवेश किया और यीशु के साथ अकेले बात की। बेशक यह वह समय और दृश्य है जब पिलातुस न्यायाधीश यीशु का न्याय कर रहा है। मेरे विचार में रोमन साम्राज्य का प्रतिनिधि पिलातुस इस दृश्य में परमेश्वर के राज्य के प्रतिनिधि यीशु के साथ अकेले बात कर रहा है। फिर से उस अपने मुख्यालय में प्रवेश करने के बाद पिलातुस ने यीशु से पूछा, क्या आप यहूदियों के राजा हैं? संतों, यह कहते समय पिलातुस के चेहरे पर किस तरह का भाव था? पिलातुस ने शायद सब कुछ सुना। उसने शायद सुना होगा कि कैसे यीशु ने एक गधे पर सवार होकर यरूशलेम में प्रवेश किया, जैसा कि उसने उसके मुख्य अधिकारी से सुना, खासकर क्योंकि उस समय सुरक्षा बनाए रखने का मुद्दा सबसे महत्वपूर्ण था। यरूशलेम में अभी जो घटनाएं हो रही है, विशेषकर यीशु के बारे में जो बातचीत का मुख्य विषय था, उसने अपने मुख्य अधिकारियों से रिपोर्ट सुनी होगी और इसे अच्छी तरह से जानता था। लेकिन वही यीशु बातचीत का मुख्य विषय अब उसके सामने था, बंधा हुआ और बहुत कमजोर दिख रहा था। उसे इस तरह देखकर पिलातुस का यह पूछना कि क्या यीशु यहूदियों का राजा था, निश्चय ही व्यंग्यात्मक शब्द थे। लेकिन वह न केवल यीशु के प्रति व्यंग्यात्मक था। बाद में जब हम देखते हैं कि पिलातुस ने जोर देकर कहा कि यहूदियों के राजा पर यीशु के सिर के ऊपर एक चिन्ह लगाया जाए, तो उसका यहूदियों के साथ थोड़ा तर्क था। यह दर्शाता है कि उसका कटाक्ष सभी यहूदियों की ओर निर्देशता था। लेकिन इस समय इस कमजोर दिखने वाले कैदी से वह एक आश्चर्यजनक आवाज सुनता है। क्या आप इसे अपने हिसाब से कहते हैं या दूसरों ने इससे मेरे बारे में कहा है? पिलातुस को अंदर कितना झटका लगा होगा। राज्यपाल के रूप में उन्होंने कई परीक्षण किए थे। संभवतः यह पहली बार था कि एक आरोपी कैदी उसके सामने लाया गया जिसने इस तरह से उससे बात की। जब हम उस दिन मुकदमे को देखते हैं तो निश्चय रूप से पिलातुस न्यायाधीश नहीं है, हमारा परमेश्वर प्रभु न्यायाधीश है। महायाजक के सामने कल रात ऐसा ही हुआ था। महायाजक ने यीशु से पूछताछ करते हुए कुछ शब्द कहे, लेकिन हमारे प्रभु ने जो शब्द बोले थे वे केवल परमेश्वर के वचनों के बारे में थे। वहां भी हमारे ही प्रभु न्यायाधीश थे, महायाजक नहीं। यहां भी हमारे परमेश्वर न्यायाधीश है। क्या आप इसे अपने हिसाब से कहते हैं या दूसरे इसे मेरे बारे में कहते हैं? गवर्नर को अंदर से धक्का लगा होगा, लेकिन साथ ही वे अप्रिय भी रहा होगा। इसलिए वो कहता है, क्या मैं यहूदी हूं? तेरी अपनी जाति और महायाजक ने तुझे मेरे हाथों में कर दिया है। तूने ऐसा क्या किया है? वैसे निंदा पूर्वक कह रहा है। वो ये कहते हुए यहूदियों का तिरस्कार कर रहा है। तुम्हारे महान यहूदियों ने तुम्हें मेरे हवाले कर दिया। इसका मतलब है कि महान यहूदियों ने ऐसा ही कुछ कहा होगा। लेकिन प्रभु ने सवाल इस तरह पूछा क्योंकि स्थिति के आधार पर उत्तर अलग हो सकता है। यदि पिलातुस ने शब्दों को ठीक वैसे ही सुनाया जैसे यहूदियों ने कहा था, तो उत्तर हाँ है। वह है क्योंकि यहूदियों ने जो कहा वह एक धार्मिक प्रश्न था। दरअसल यीशु यहूदियों के राजा के रूप में आया, मसीहा के रूप में आया, इसलिए उसका उत्तर हाँ है। परंतु यदि यह प्रश्न स्वयं पिलातुस की ओर से आया है तो उसका उत्तर नहीं है, क्योंकि अगर यह सवाल खुद पिलातुस की ओर से आया है तो यह एक राजनीतिक सवाल होगा। प्रभु एक राजनीतिक राजा के रूप में नहीं आए थे, इसलिए अगर उन्होंने इस तरह के मकसद से सवाल पूछा तो प्रभु का जवाब नहीं है।
यह केवल नहीं हो सकता है। लेकिन ये कहने की ठीक बाद प्रभु पिलातुस से महत्वपूर्ण शब्द कहता है, ऐसे शब्द जिन्हें पिलातुस बिल्कुल नहीं समझ पाया। यूहन्ना 18:36, मेरा राज्य इस दुनिया का नहीं है। यदि मेरा राज्य संसार का होता तो मेरे दास लड़ते कि मैं यहूदियों के हाथ पकड़वाया ना जाता, लेकिन मेरा राज्य इस दुनिया का नहीं है। ये शब्द ऐसे लगते हैं जैसे वह दूसरे दुनिया की बात कर रहा हो, जिसका स्वाद मनुष्य इस दुनिया को छोड़ने के बाद ले सकते हैं। परंतु जैसा कि हमने हाल ही में यूहन्ना अध्याय 17 में देखा, प्रभु ने प्रार्थना की कि पिता अपने लोगों को, अपने चेलों को इस संसार से बाहर ना ले जाए। लेकिन जब वे अभी भी कहते हैं मेरा राज्य, ऐसा इसलिए है क्योंकि प्रभु जिस राज्य की बात कर रहे हैं वो इस दुनिया में आपके पैर रखने के दौरान जितना संभव हो उतना आनंद लिया जा सकता है। संतो, आपको इस दुनिया में अपने पैर रखने चाहिए, बस इस दुनिया के नहीं होना चाहिए। इस दुनिया को अपना दिल मत दो। परमेश्वर की मर्जी है कि आपके पैर जमीन पे टिके रहे, लेकिन आपका सिर स्वर्ग की ओर हो। इसके बाद उनके द्वारा कहे गए शब्द इस आधार पर आधारित है कि एक राज्य है, एक राज्य। जब प्रभु ने कहा मेरा राज्य, यह एक आधार पर है कि एक राज्य है। मेरा राज्य मौजूद है, जैसे दाऊद का राज्य मौजूद है, जैसे सम्राट का साम्राज्य मौजूद है, वैसे ही मेरा राज्य मौजूद है। संतो, प्रभु का राज्य मौजूद है, यह वास्तव में मौजूद है। यह कोई विचार या दर्शन नहीं है। प्रभु एक ऐसे राज्य के बारे में बात कर रहे हैं जो वास्तव में मौजूद है। पिलातुस ने उससे पूछा, तो तुम राजा हो? क्योंकि उसने कहा था कि एक राज्य है। तो उसने पूछा कि क्या यीशु उस राज्य का राजा था? संतो, इस प्रश्न का परमेश्वर इस तरह सरल उत्तर देते हैं, आप कहते हैं कि मैं राजा हूं। इस तरह प्रभु ने पिलातुस के लिए एक स्पष्ट तस्वीर चित्रित की। एक राज्य है, प्रभु उस राज्य का राजा है। फिर केवल एक चीज बची है जो ये पता लगाती है कि इस राज्य के लोग कौन होंगे। संतो, इस दिन पिलातुस के मुख्यालय के अंदर पिलातुस और हमारे प्रभु के बीच की बातचीत जबरदस्त है। पिलातुस के लिए जो दुनिया का एक राज्य प्रतिनिधित्व करता है, प्रभु ने परमेश्वर के राज्य के बारे में बात की। परमेश्वर का राज्य और संसार का राज्य मौलिक रूप से किस प्रकार भिन्न है। यदि हम विश्व के एक राज्य की विशेषताओं का वर्णन करते हैं तो हम कर, सैनिक शक्ति, खुफिया रिपोर्ट, कब्जा, प्रभुत्व जैसे शब्दों का प्रयोग करेंगे। लेकिन परमेश्वर के राज्य में उन शब्दों की ज़रूरत नहीं है। परमेश्वर के राज्य की विशेषताएं धार्मिकता, शांति और आनंद है। लेकिन ये राज्य वे नहीं है जहां आप इस दुनिया को छोड़ देते हैं और इसका स्वाद लेने के लिए दूसरी दुनिया में चले जाते हैं। पर इस राज्य का स्वाद ले सकते हैं यहाँ इस दुनिया में। आप जितना चाहे उतना कर सकते हैं। पिलातुस यीशु से पहले जिसे एक कैदी के रूप में लाया था, वही पिलातुस उस समय उस स्थान पर एक साम्राज्य का स्वाद ले सकता है। क्रूस पर डाकू के बारे में सोचो। जब डाकू एक क्रॉस पर भी इस राज्य का स्वाद ले सकता था। जब डाकू ने कहा, यीशु जब आप अपने राज्य में आओ तो मेरी सुधि लेना। स्वर्ग में प्रवेश करने से पहले यीशु ने डाकू को धार्मिकता, शांति, आनंद के राज्य का स्वाद चखने की अनुमति दी थी। सचमुच मैं तुमसे कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा।
हमारे प्रभु को बचाने के लिए एक व्यक्ति मिला जो उस पार लटका था। हमारे प्रभु ने भी उस तरह के दिल के साथ पिलातुस को देखा। पिलातुस ने एक न्यायाधीश के रूप में यीशु के साथ व्यवहार किया, लेकिन यीशु ने पिलातुस को एक गरीब आत्मा के रूप में माना जिससे उद्धार प्राप्त करने की आवश्यकता थी। जब यीशु कहते हैं कि यही उनके संसार में आने का कारण और उद्देश्य है, मैंने इसलिए जन्म लिया और इसलिए जगत में आया हूँ कि सत्य पर गवाही दूँ। जो कोई सत्य का है वह मेरा शब्द सुनता है। संतों, इन शब्दों में हम अपने प्रभु की दो छवियों को देखते हैं। एक छवि अच्छे चरवाहे की है। यह बात उन्होंने अपने शिष्यों को भी बताई। उन्होंने कहा कि भेड़ों उनकी आवाज़ सुनती है, मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती है और मैं उन्हें जानता हूँ और वे मेरे पीछे पीछे चलती है। मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ और वे कभी नाश ना होगी और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन ना लेगा। मेरा पिता जिसने उन्हें मुझे दिया है सबसे बड़ा है और कोई उन्हें मेरे पिता के हाथ से छीन नहीं सकता। परमेश्वर ने भी पिलातुस को चरवाहे के रूप में अपनी आवाज़ सुनने दी। जो कोई भी सत्य से है वह मेरी आवाज़ सुनता है। उस समय पिलातुस को शायद नहीं पता था कि यह क्या था, लेकिन उसने महसूस किया होगा कि उसके दिल को कुछ छेद रहा है। जो कोई भी सत्य से है वह मेरी आवाज़ सुनता है। संतोष सब सुनते हैं, वे इन्हें सुनते नज़रअंदाज करते हैं, जो कि समस्या है। लेकिन हर इंसान का विवेक प्रभु की आवाज़ सुनता है। यदि आप उस समय उस आवाज़ को प्राप्त करते तो जीवित रहेंगे, यदि अस्वीकार करेंगे तो मरेंगे। यदि वे वाणी ग्रहण की जाती है तो वे यहोवा की भेड़ बन जाएगी और जीवन के मार्ग पर चलेगी, परंतु यदि वे ठुकरा दी जाए और वे अपने लोभ में जीते रहें तो नष्ट हो जाएंगी। वचन 38 में पिलातुस ने पूछा, सत्य क्या है? यह प्रश्न शायद पिलातुस के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न था। उस समय यह सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न था जो पिलातुस पूछ सकता था। हालांकि यह प्रश्न पूछने के बाद प्रभु के उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना जब हम देखते हैं कि पिलातुस अपने मुख्यालय में कैसे निकला, वचन 38 हमें दिखाता है कि उसका प्रश्न कितना गंभीर नहीं था। तो अगर हम इसे आध्यात्मिक रूप से देखते हैं तो वह सीधे स्वर्ग के द्वार तक पहुंच गया, फिर घूम गया और नरक की ओर बढ़ गया। अगर लोगों ने एक बार भी ईमानदारी से उन शब्दों के बारे में सोचा जो इंजीलवादी ने उन्हें बताया था, तो इस दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें मोक्ष प्राप्त हुआ होगा। हाल ही में जैसा कि मैंने देखा कि सैमसंग के सीईओ का निधन कैसे हुआ, अचानक मैंने अतीत के बारे में सोचा। प्रभु को ग्रहण करने के बाद मैंने 2 लोगों को पत्र लिखे और भेजे। एक व्यक्ति मेरे पिता थे, दूसरे सैमसंग के सीईओ थे जिनका हाल ही में निधन हो गया। क्योंकि मैंने दक्षिण कोरिया में उस कंपनी के लिए काम किया था और बाद में उसकी LA शाखा में काम करने के लिए भेजा गया था, मैंने उस पत्र को एक एहसास चुकाने के लिए लिखा था और भेजा, लेकिन कोई जवाब नहीं देकर ऐसा लगा कि उसे कभी मेरा पत्र भी नहीं मिला। मुझे अपने पिता से जवाब मिला। मेरे पत्र को प्राप्त करने के बाद जिसमें मैंने सुसमाचार को समझाया, उन्होंने यीशु पर विश्वास किया। लेकिन जब मैंने देखा कि सैमसंग के सीईओ का अंतिम संस्कार बौद्धिक तरीके से किया गया, तो मैं खुद को कड़वा और दुखी महसूस करने से ना रोक सका। सच्चाई उनके सामने थी, लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो इसे नज़रअंदाज कर
देते हैं। जब पिलातुस ने पूछा सच्चाई क्या है, मुझे यकीन है कि हमारे प्रभु ने उसे अच्छे चरवाहे की आंखों से देखा था। प्रभु के लिए पिलातुस एक न्यायाधीश नहीं था, बल्कि एक गरीब आत्मा था जैसे उद्धार प्राप्त करने की आवश्यकता थी। हम इस शास्त्र में प्रभु की ओर एक छवि देखते हैं। यह एक साक्षी की छवि है। मैं इस जगत में आया हूं कि सत्य पर गवाही दूं। संतो पिलातुस के सामने खड़े हमारे प्रभु की छवि एक गवाह की छवि है। दुनिया में कोई सत्य नहीं है, यह केवल स्वर्ग में ही है। इस बात की गवाही देते हुए प्रभु पिलातुस के सामने खड़ा हुआ। उसका दिल अच्छे चरवाहे का दिल था, लेकिन उसका मुंह एक दृढ़ गवाह था। ऐसा लगता है कि यह विशेष रूप से प्रेरित पौलुस के दिल का अंकित था। अपने शिष्य और आत्मिक पुत्र तीमुथियुस को उसने लिखा, पहला तीमुथियुस 6:11, परंतु है परमेश्वर के जन तो इन बातों से भाग जा। धर्म, भक्ति, विश्वास, प्रेम, दृढ़ता, नम्रता का पीछा कर, विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ और उन अनंत जीवन को धर ले जिसके लिए तू बुलाया गया और बहुत गवाहों के सामने अच्छा अंगीकार किया था। मैं तुझे परमेश्वर को जो सब को जीवित रखता है और मसीह यीशु का गवाह करके जिसने पेंती पिलातुस के सामने अच्छा अंगीकार किया, यह आज्ञा देता हूं कि तू हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रकट होने तक इस आज्ञा को निष्कलंक और निर्दोष रख, जिसे वे ठीक समय में दिखाएगा, जो परम प्रधान और एकमात्र राज्य करने वाला और राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है, और अमरता केवल उसी की है, और वह अगम्य और ज्योति में रहता है और ना उससे किसी मनुष्य ने देखा और ना कभी देख सकता है। उसकी प्रतिष्ठा और राज्य युगानुयुग रहेगा। आमीन। कृपया याद रखें कि प्रेरित पौलुस ने उन पर जोर देते हुए 2 बार अच्छा अंगीकार शब्द कहा था। पिलातुस ने प्रेरित पौलुस के दिल पर इतना गहरा प्रभाव डालने से पहले प्रभु ने कैसे अच्छा अंगीकार किया कि उसने स्वयं एक अच्छे गवाह के रूप में अपना पूरा जीवन व्यतीत किया और तीमुथियुस को अच्छा अंगीकार करते हुए अपना जीवन जीना सिखा दिया। संतों, मिशन क्षेत्रों में जाना और प्रचार करना ही एकमात्र अच्छा अंगीकार नहीं है जो हम करते हैं। हमारे सामान्य जीवन में यीशु के बारे में गवाही देना अच्छा अंगीकार करना होता है। यह जीवन जीना है क्योंकि यीशु आप में जी रहा है। यह दुनिया को दिखा रहा है कि एक व्यक्ति जो यीशु में है बातचीत करता है और जीवन जीता है। मुझे आशा है कि आप सोचेंगे, बात करेंगे और अपने आप से पूछेंगे, इस स्थिति में यीशु क्या करेगा। प्रिय संतों, हमारे प्रभु ने फिर से सभी को एक और वर्ष 2021 दिया। नए साल के लिए कुछ शुभकामनाएं होगी और कुछ वादे भी होंगे, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप सभी इन साल प्रभु के अच्छे गवाह के रूप में जीवन जिएंगे। यद्यपि उसका शरीर बंधा हुआ था, तो भी हमारे प्रभु की आंखें जो पिलातुस की ओर देखती थी, अच्छे चरवाहे की आंखें थी, लेकिन उसका मुंह गवाह का मुंह था। मुझे आशा है कि इस पूरे वर्ष के दौरान हमारे प्रभु की ये छवि हमारे दिलों से गायब नहीं होगी। मुझे उम्मीद है कि आप सभी इस तरह से रहेंगे।